Hello children, welcome to our digital platform अरावली एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सब्जेक्ट राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो राजस्थान की शौर्य परंपरा विषय का आज आपका 23 दिसंबर को जो पेपर हुआ था 23 डेट को, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो आंसर की है उसकी, वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने जा रहा हूं। तो मेरी वाली इस आंसर की के साथ में आप मैच करके आप अपने पेपर को देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स है वो आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा देंगे कि आपके कितनी मार्क्स है वो आने वाले हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद मैं आपको इसकी जो सॉल्यूशन है वो बताना स्टार्ट करूंगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन राजस्थान की शौर्य परंपरा विषय का। सेक्शन नंबर ए था आपका, सेक्शन ए था जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका था, राजस्थान क्रांति के समय कोटा सियासत के शासक कौन थे? हु वॉज द रूरल ऑफ कोटा स्टेट एट द टाइम ऑफ राजस्थान रिवोल्यूशन? यानी कि जब राजस्थान की जो रिवोल्यूशन हुई थी उस टाइम पर जो कोटा स्टेट के जो रूलर थे, शासक वो थे, वो कौन थे? ऑप्शन ए था आपका मैकमोशन, ऑप्शन नंबर बी था मेजर बर्टन, ऑप्शन नंबर सी था ईडेन, ऑप्शन नंबर डी था मॉरिसन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी मेजर बर्टन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि व्हेन वाज विजय सिंह पथिक बॉर्न? तो विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए था 1834, ऑप्शन नंबर बी था 1882, ऑप्शन नंबर सी था 1890 और ऑप्शन नंबर डी था आपका 1896। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी 1882। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया था? तो ऑप्शन नंबर ए था आपका रामनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर बी था सागरमल गोपा, ऑप्शन नंबर सी था आपका विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर डी था आपका महाराजा जय सिंह। तो बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वो था, मेरवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? यानी कि जो मेरवाड़ बटालियन थी उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए था आपका अजमेर, ऑप्शन बी था ब्यावर, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी था आपका किशनगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि ब्यावर है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो विच प्रजामंडल वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट? यानी कि सबसे पहले जो प्रजामंडल बना था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए था कोटा, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी था जयपुर और ऑप्शन नंबर डी था धौलपुर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी जयपुर। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हुडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो व्हेन वाज द हुडा कॉन्फ्रेंस हेल्ड? यानी कि जो हुडा की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए था आपका 1534, ऑप्शन नंबर बी था 1634, ऑप्शन नंबर सी था 1734, ऑप्शन नंबर डी था 1834। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1734। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए था अमरचंद भाटिया, ऑप्शन नंबर बी था विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर सी था केसरी सिंह बारट, ऑप्शन नंबर डी था अर्जुन लाल सेठी। तो जो क्वेश्चन 7 था इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। यानी कि अर्जुन लाल सेठी ने जो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? यानी कि जो चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो एक पोएम है उसको किसने कंपोज किया था, तो उसके बारे में आपको लिखना था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था आपका जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर बी था केसरी सिंह बारट, ऑप्शन नंबर सी था सागर मलगोपा, ऑप्शन नंबर डी था कुंवर प्रताप सिंह। तो क्वेश्चन 8 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए था मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर बी रामनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर सी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर डी था किशोरी देवी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर जो ये क्वेश्चन जो मैंने रात को ही आपके मॉडल पेपर डाला था उसके अंदर भी मैंने ये सॉल्व करवाया था, तो आई होप आपने उसको देखा भी होगा और
तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए था 1936, ऑप्शन नंबर बी था 1937, ऑप्शन नंबर सी था 1938, ऑप्शन नंबर डी था 1939। तो मैं रात को ही आपको ये बताया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द 1939। तो इस तरह से जो सेक्शन ए था वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड था, जिसमें 10 क्वेश्चन थे जो हम लोग, मैंने इसके आंसर की बता दी है, आप मैच करके देख लेना। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। जो सेक्शन बी था वो था आपका मैच द फॉलोइंग वाला। तो आपको मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका वीर भारत सभा, क्वेश्चन नंबर 12 था आपका आज़ादी के दीवाने, क्वेश्चन नंबर 13 था आपका नवीन राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 14 था मेवाड़ प्रजामंडल, क्वेश्चन नंबर 15 था चरखा संघ और क्वेश्चन नंबर 16 था अलवर प्रजामंडल। यानी कि आपको इनसे मैच करना था। तो वीर भारत सभा क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो रहेगा, वो आपका मैच करेगा। वो रहेगा आपका, चलो इसको भी छोड़ो, सागरमल गोपा, यानी कि 2 बार आया है, तो इसका मतलब है कि एक ये आपका मिस प्रिंट हुआ होगा, बाय मिस्टेक ही मिस प्रिंट हुआ है, तो इसकी जगह हो सकता है वो केसरी सिंह बारट होगा, ठीक है ना, केसरी सिंह बारट, ये मिस प्रिंट हुआ है, तो इसकी जगह केसरी सिंह बारट होना चाहिए था। चलो, तो जो फर्स्ट है वो रहेगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका मैच करेगा इससे, केसरी सिंह बारट से। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका आज़ादी के दीवाने, तो आज़ादी के दीवाने सागरमल गोपा से मैच करेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 13 था आपका नवीन राजस्थान, वो था आपका विजय सिंह पथिक। मेवाड़ प्रजामंडल रहेगा आपका माणिक्यलाल वर्मा, और चरखा संघ रहेगा आपका जमुनालाल बजाज, और अलवर प्रजामंडल रहेगा, ये कौन सा बच गया, हरिनारायण शर्मा, ठीक है ना। इस तरह से ये मैच करना था। तो ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया था, इसको मैंने करेक्ट करवा दिया है, केसरी सिंह बारट इसकी जगह होना चाहिए। ये बाय मिस्टेक 2 बार सागर मुल्क को पाया, तो एक को आप काट सकते हो, ऊपर वाले को काटो, नीचे वाले को काटो, ये काटना था आपको, ठीक है। इस तरह से ये आपका सेक्शन बी था, जो कि मैच द फॉलोइंग था, मैंने सारे करवा दिए है। आप देख लेना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कितना कितने करेक्ट आपने मैच किए हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो सेक्शन सी था, जो सेक्शन सी था वो था आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपको लिखने थे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 था आपका भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तो भगत पंथ के जो प्रतिपादक थे, प्रोपोनेंट ऑफ भगत सेक्ट के, जो भगत सेक्ट के जो प्रोपोनेंट थे वो थे आपके, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका गोविंद गुरु। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका गोविंद गुरु, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 था किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके प्रयासों से हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 था आपका विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो जो विजय सिंह पथिक थे उन्होंने कौन कौन से जो न्यूज़पेपर है उनको एडिट किया था। तो उसके अंदर जो 3 पत्रिकाओं के नाम आते हैं, 3 न्यूज़पेपर के नाम आते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आपका राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, सेकंड था आपका नवीन राजस्थान, और जो थर्ड था आपका वो था आपका तरुण राजस्थान। तो इस तरह से ये 3 जो न्यूज़पेपर है उनको विजय सिंह पथिक ने एडिट किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 था विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। देखिए जो विजय सिंह पथिक थे उनका जो रियल नाम है वो क्या था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका विजय सिंह पथिक का जो रियल नाम था वो था भूप सिंह, भूप सिंह गुज्जर। भूप सिंह गुर्जर, ठीक है ना, गुर्जर। क्वेश्चन नंबर 21। अब वंस अगेन एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ प्लीज़ वेरी काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड एक बार सब्सक्राइब कर ले अरावली एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही जो इंस्टेंट अपडेट है वो लाता रहूँ नेक्स्ट टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 था आपका अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना है वो कब हुई थी। तो आपका इसका जो सेशन लिखना था, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका 1927। जो क्वेश्चन नंबर 21 था इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 1927। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 था 1999 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो वेयर वाज द राजस्थान यूनियन एस्टैब्लिश्ड इन 1999। तो 1919 के अंदर राजस्थान संघ की स्थापना है वो कहाँ हुई थी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है वर्धा,
वर्धा महाराष्ट्र, ठीक है ना, वर्धा महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे? तो राजस्थान में जो हु वाज द रूलर ऑफ सिरोही स्टेट एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इन राजस्थान, जब राजस्थान के अंदर रिवॉल्यूशन हुई थी, जो क्रांति हुई थी, उस समय जो सिरोही स्टेट थी उसका रूलर कौन था, उसका शासक कौन था? तो जो क्वेश्चन नंबर 23 था उसका आपका जो करेक्ट आंसर था वो था महाराव सुरतान, महाराव सुरतान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था? यानी कि राजस्थान के अंदर ऑन विच डेट द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 बिगन इन राजस्थान, जो 1857 की क्रांति पूरे भारतवर्ष के अंदर हुई थी, वो जब इस राजस्थान के अंदर कौन सी डेट को स्टार्ट हुई थी? तो वो थी आपकी, इसकी करेक्ट डेट रहेगी, वो थी आपकी 28 मई 1857, ठीक है। इस तरह से ये आपका सेक्शन बी था, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का था। मैंने सारे आंसर है लिख दिए हैं, आप मैच कर देना अपने आंसरों के, अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर के साथ में कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका सेक्शन डी था आपका, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप था। सेक्शन डी था आपका, वो शॉर्ट आंसर टाइप था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 था, अर्जुन लाल सेठी कौन थे, भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी? ये मैंने रात को ही मॉडल पेपर जो 10th का डाला था उसके अंदर मैंने इसको सॉल्व करवाया था कि अर्जुन लाल सेठी कौन थे, और कोइंसिडेंसली ये हमारे पेपर में भी आ गया, ठीक है ना। तो अर्जुन लाल सेठी कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना, और एक क्रांतिकारी और एक लेखक भी थे, ठीक है। उनके भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था कि व्हाट वाज हिज रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कि जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 26 था, जो कि ये शॉर्ट आंसर टाइप थी, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये बूंदी का किसान आंदोलन, ये भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था रात को, ये भी कोइंसिडेंटली आ गया, ठीक है ना। तो आप जितनी भी अपडेट है उनको एक बार देख लिया करो, ताकि आपको अब जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसके पेपर के अंदर आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट ये बूंदी राज्य में किसान आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 24 था, भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि देखो ये भी कितना कोइंसिडेंस है, रात को एग्जैक्ट मैंने यही क्वेश्चन करवाया था और कोइंसिडेंसली आपके पेपर में भी छप गया। 10th का जो मॉडल पेपर मैंने डाला था रात को, उसके उस पेपर के अंदर मैंने इसको सॉल्व भी करवाया था। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि कोई भी इंस्टेंट अपडेट है वो मिस ना करे। और बने रहने के लिए आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो चैनल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी कोई भी इंस्टेंट अपडेट है वो आपको मिल सके। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अरावली एजुकेशन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी इंस्टेंट अपडेट है, जैसे कि अब कल आपका एग्जाम होने वाला है मैथ्स का, तो उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि जो कोई मेरे पास में जो मैटर होगा, तो मैं आपको उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करके रख दें। क्वेश्चन नंबर 28 था, राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा? तो राजस्थान की जो जन जागृति थी, तो उसके अंदर महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 29 था, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो मोतीलाल तेजावत की जो लीडरशिप के अंदर, जो उदयपुर के अंदर जो आदिवासी विद्रोह हुए थे, उनके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट है आपका 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के लिए राजस्थान में क्या सकारात्मक परिलक्षित हुए? यानी कि व्हाट इज पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि वो पॉजिटिव इफेक्ट लिखने आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 रिफ्लेक्टेड इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर 1857 का जो फर्स्ट जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ था, उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट थे वो राजस्थान पर क्या पड़े थे, उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद थे ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 31 था आपका, राजस्थान में 1857 की क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो मेवाड़ रियासत का क्या योगदान रहा उसके अंदर, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना था। नेक्स्ट आपका इस तरह से आपका सेक्शन बी था, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप था। नेक्स्ट आपका सेक्शन ई, ठीक है ना। जो सेक्शन ई था वो आपका था लॉन्ग आंसर टाइप का, यानी कि आपको ऐसे टाइप के अंदर क्वेश्चन लिखने थे जो 2 into 3 के, यानी कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 32 था आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ था, जो बिजोलिया कहाँ पर है, भिलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। तो उस बिजोलिया का जो किसान आंदोलन हुआ था उसके ऊपर आपको एक डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना था,
इस क्वेश्चन नंबर 33 था आपका, स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए, यानी कि रिव्यू द मेजर ट्राइबल मूवमेंट, यानी कि आपको जो ट्राइबल मूवमेंट हुए थे राजस्थान के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले, उसके बारे में एक रिव्यू आपको देना था इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मैंने आपकी आंसर की है आज की पेपर की, राजस्थान की जो शौर्य परंपरा है उसकी पेपर की मैंने आपको बता दी है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व करवा दिए। आई होप आपने इसको मैच भी कर लिया होगा। तो इस तरह से आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग इसको मैच करके आप गेस कर देना कि आपके कितने मार्क्स है वो आने वाले हैं। और ऐसी ही इंस्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे साथ में बना रहिएगा। बने रहने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सर्च करना होगा, सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके रखने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।